जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लोर विद बजरंगी में। अभी मैं इस समय हूँ लखनऊ के चारबाग स्टेशन में और यहाँ से अकेले अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ उत्तराखंड की, जिसको मैंने नाम दिया है हिमालय की यात्रा। तो इस हिमालय में गढ़वाल रीजन में जितने भी तीर्थ स्थान हैं कोशिश करूँगा सबको कवर करूँ और वहाँ पर पैदल यात्रा करूँ, तीर्थ यात्रा। तो इतने लंबे समय के लिए तो सीधी सी बात है कोई भी साथ नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं अकेला चल पड़ा हूँ इस यात्रा को शुरू करने के लिए। तो अभी मैं बैठ गया हूँ ट्रेन में और अब ये ट्रेन मुझे लेकर जाएगी सुबह 5 बजे तक हरिद्वार। तो इस यात्रा में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी तरीके के खर्चे हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। कोशिश रहेगी कि सारे तीर्थ स्थान हम गढ़वाल के दर्शन कर पाएँ और सभी देवी देवताओं महादेव और श्रीमन नारायण का आशीर्वाद भी प्राप्त कर पाएँ। तो जिस भी प्रकार के छोटे से बड़े खर्चे सब होंगे वो सब आपको इस यात्रा में इस वीडियो में बताता हुआ चलूँगा, तो बने रहिए। और ये ट्रेन बाय द वे 830 रुपये की बुकिंग है, जो एक थर्ड AC कोच है। अभी हम लोग हरि के द्वार यानी हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। टाइम हो रहा है अभी 5:30 और यहां से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो ये है हरिद्वार रेलवे स्टेशन का द्वार और यहीं पर ये है हरिद्वार का बस अड्डा। ये ठीक रेलवे स्टेशन के सामने बस अड्डा है और यहीं पे अब मैं पता करने आ रहा हूँ यमुनोत्री की बस को। तो भाइयों, इस समय मैंने अभी बस का टाइम पूछा, 6:30 बजे बस यहाँ से निकल जाएगी। सरकारी बस और प्राइवेट बसों का कोई भरोसा है नहीं, तो वो परमानेंट चला करती हैं, तो देखना पड़ेगा। तो कोशिश है कि यहाँ पे गंगा मैया जी के पावन तट पर आ गए हैं और यहाँ से स्नान करके मैं अपनी यात्रा को शुभारंभ करता हूँ और आप सबको यहाँ से ले चलता हूँ माँ यमुना की पावन नगरी यमुनोत्री। तो दर्शन करिए माँ गंगा के, अद्भुत दर्शन। इन्हीं से सबका शुरुआत है और इन्हीं से सबका अंत। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा माता में स्नान कर लिया है और अब हम लोग निकलेंगे यमुनोत्री की ओर, क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है। बस ये था कि गंगा स्नान करके ही यात्रा शुरू कर सकते हैं, इसलिए अब यमुनोत्री की ओर प्रस्थान करने का समय आ गया है। गंगा मैया के स्नान हो गए हैं पूरे। अब चलते हैं यमुनोत्री के लिए बस पकड़ने, क्योंकि अब 20 मिनट मुश्किल से बचे हुए हैं, तो अब जल्दी करनी होगी। तो अभी मैं हरिद्वार से उत्तरकाशी की ओर जाने वाली बस में बैठा हुआ हूँ और यहाँ से उत्तरकाशी के बीच में एक जगह पड़ती है धरासू। तो उस धरासू में ही मुझे उतरना पड़ेगा और वहाँ से दूसरी बस या टैक्सी लेनी पड़ेगी बरकोट के लिए। फिर वहाँ से हम लोग पहुँचेंगे जानकी चट्टी, जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है यमुनोत्री धाम की। तो हम लोगों ने जो ई-रिक्शा यहाँ से हर की पैड़ी की ओर किया था वो 20 रुपये का यहाँ से जाना था और 20 रुपये का आना। तो अभी एक होटल में बस रुकी है, तो यहाँ पर आलू का पराठा और दही और कुछ बिना प्याज लहसुन के मिला नहीं, तो फिर यही जो मिले प्रभु की इच्छा। तो ये आलू का पराठा इस समय 50 रुपये का यहाँ पे हुआ।
हाँ जी, तो हरिद्वार से हम लोग आ गए हैं धारासू और यहाँ पर उतर गए हैं। यहाँ से एक और बस है जो हम लोगों को पहुँचाएगी डायरेक्ट यमुनोत्री धाम। तो अभी बस को चलने में करीबन आधा पौन घंटा है, तो अभी उन्होंने रोक रखा है, तो अभी कुछ खाना पीना कर लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं डायरेक्ट यमुनोत्री धाम। और शाम को 6 बजे तक हम लोग होंगे यमुनोत्री धाम में। तो भाई फाइनली अब हम लोग पहुंच गए हैं यमुनोत्री धाम के नीचे जानकी चट्टी में। यहाँ से ही हम लोगों की यमुनोत्री धाम की चढ़ाई शुरू होती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत रास्ता ख़राब है, तो काफ़ी टाइम लग गया हम लोगों को। करीबन 8:30 बज गए यहाँ तक पहुँचते हुए। तो यहाँ पर मैंने आके एक रूम ले लिया। तो सिंगल हूँ तो अकेले के हिसाब से जैसा भी है ठीक है, बढ़िया है। तो ये रूम लिया है। कल सुबह हम लोग निकलेंगे यमुनोत्री के लिए। बाकी आपको रूम अगर दिखाऊं तो ये इस प्रकार का रूम है। ये आप सामान को नोटिस ना करिएगा, ये तो मेरा ही सामान है। बाकी यहाँ पे 2 लोग आराम से रह सकते हैं। और ये पूरा इनका गीज़र टाइप का पूरा बाथरूम है। तो ये रूम मुझे पड़ा है 250 रुपये का आज के लिए। एक भैया जी से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि सब्ज़ी चावल रोटी एक जो है वो बिना प्याज लहसुन के वो मुझे बना के देंगे। तो बड़ा आभार है उनका। तो उन्होंने कहा कि मतलब इस तरीके का जल्दी यहाँ पे कोई पूछता नहीं है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सब कुछ है, लेकिन सोलो ट्रैवल में एक मज़ा है कि कई लोग हमको नए नए मिलते हैं और सब लोग आपस में बातचीत करके। अब देखिए ये कमरा ही देख लीजिए, 250 रुपये का यमुनोत्री धाम में सोचिए मिल गया। तो अगर हम बजट ट्रैवल करें तो सब कुछ मुमकिन है। देखिए ना, सरकारी बसेस हम लोग लेंगे, सरकारी बसेस से जितना मिनिमम ऑलमोस्ट किराया पड़ता है उतना ही पड़ेगा आपका। तो वो किराया आप लेके आए, आप यहाँ पे आए, 3-4 लोगों को आपने मतलब कंबाइंड किया, उनको अपना रूम दिला दिया, अपनी प्राइवेसी के लिए अपना रूम ले लिया, और फिर यहाँ पे आराम से आपको 250 रुपये में मिल गया। उन्होंने बताया 150 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। आपको जितनी भूख हो तो उतना आप ले सकते हो, तो ये भी बेस्ट है। तो बस यहीं पे होगा। बाकी कल जो है यमुनोत्री धाम की चढ़ाई करेंगे, माँ यमुना के दर्शन करेंगे और स्वयं को कृतार्थ करेंगे उनके दर्शन से। और आप सभी का हमारी हिमालय की एकल तीर्थ यात्रा में सहभागी बनने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय श्री राम, हरे कृष्ण, हर हर महादेव।